एवरीवन, वेलकम टू माइटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम इजी मेथड से प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने प्लाजो पैंट के फैब्रिक को उल्टा करके डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और किनारे वाली साइड को अपनी साइड में रखा है इस तरह से। अब इस फैब्रिक को सीधा करने के लिए स्केल की हेल्प से हम इसकी किनारी पर एक सीधी लाइन लगा लेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम फ्रंट साइड वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, बैक साइड की हम बाद में करेंगे। ये हम फुल इलास्टिक वाला प्लाजो पैंट बना रहे हैं, तो इसकी बेल्ट हम बाद में बनाएंगे। तो बेल्ट का फैब्रिक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम हिप मेज़रमेंट लेंगे। तो हिप मेज़रमेंट के लिए हम हिप को 4 से डिवाइड करके उसमें 2.5 इंच प्लस करके और निशान लगाएंगे। तो मैं इसमें अपने हिप मेज़रमेंट को 4 से डिवाइड करके और 2.5 इंच उसमें प्लस करके प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा उसमें क्रोच एरिया की जो गोलाई हम लगाएंगे वो भी इसमें मैं एक साथ ही ऐड कर रही हूँ। तो मेरा ये टोटल मेज़रमेंट 15 इंच हो गया है। तो मैंने ये 15 इंच पर निशान लगा दिया है इस तरह से। अब यहाँ से हमें 2 इंच कम करना है, क्योंकि मैंने इसमें क्रोच एरिया का भी निशान ऐड कर लिया था। तो वो 2 इंच अब मुझे यहाँ पे कम कर लेना है। तो मैंने 13 इंच पर एक निशान लगाया है। कमर का निशान लगाने के लिए हमने हिप में जितना निशान लगाया है उसमें 1 इंच माइनस कर देंगे। तो 13 इंच हमारा हिप में था, तो 12 इंच मैं बैक में लगा रही हूँ और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे इस तरह से। क्रोच एरिया का निशान लगाने के लिए मैंने 1.5 इंच पर ये निशान लगाया है तिकोने साइड से और इस निशान को इस तरह से गोलाई में मिला दिया है। अब हम इसकी लेंथ मेज़र कर लेनी है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं ये फुल इलास्टिक वाला प्लाजो बना रही हूँ, तो इसमें मैं 2 इंच की बेल्ट बाद में लगाऊंगी। तो इसमें मैंने वो 2 इंच माइनस कर दिया है। तो टोटल हमारी लेंथ 37 इंच है। तो 37 में मैंने 2 इंच माइनस करके 35 पे एक निशान लगाया है इस तरह से। और जितना हमें नीचे फोल्ड करना है उतना हमें एक्स्ट्रा नीचे निशान लगाना है। तो 3 इंच का निशान मैं नीचे एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए लगा रही हूँ। तो 35 प्लस 3 इंच का मैंने निशान लगाया है। 35 प्लस 3 38 इंच का मैंने निशान लगा लिया है टोटल इस तरह से। अब हमें जितनी हमारी ये लेंथ है उसका हाफ करके 3 इंच नीचे एक और निशान लगाना है। ये निशान हमने घुटने के लिए लगाया है। अब हमें जितना हमारा हिप एरिया है उसका हाफ करके यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। तो हमारा हिप एरिया जितना था उसका हाफ 6.5 इंच हुआ है। तो 6.5 इंच पे मैंने ऊपर और नीचे एक निशान लगा लिया है इस तरह से। अब हमें अपनी मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी मैंने 7 इंच बनानी है। तो 7 इंच के हिसाब से मैंने 3.5 बाई 3.5 इंच दोनों साइड में निशान लगा लिया है और इन निशानों को इस तरह से ऊपर की साइड में सीधा कर दिया है इस तरह से। अब हमें अपना ये कर्व स्केल लेना है और कर्व स्केल से हमें इस तरह से ये निशान लगा लेने हैं। ये देखिए दोनों साइड में इसी तरह से स्केल की हेल्प से, और हमें इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है और यहाँ से एक गोलाई दे देनी है। हमें मेज़र कर लेना है हमारा घुटना कितना है। तो ये हमारा घुटना जितना है उतने ही हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट मेज़रमेंट लगा है। अब हमें अपने क्रोच एरिया वाले साइड से 1 इंच इधर से कम कर देना है और इस निशान को मिला लेना है। यहाँ पे हम अपना प्लेट का निशान लगाएंगे। तो जितनी हम प्लेट्स लगाएंगे वो निशान हमने यहाँ पे लगा दिया है 4 इंच का इस तरह से। और इन निशानों को हमें मिला लेना है आपस में। मिलाने के बाद जो हमने निशान लगाए हैं निशानों के ऊपर इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुकी है।
अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो हमें जो बचा हुआ फैब्रिक है इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख कर और बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमें यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके और इस तरह से निशान लगा लेना है। ये 2-2 इंच का निशान में लगा के और इन निशानों को मिला लूँगी। याद रहे ये निशान सिर्फ हमें एक ही साइड में एक्स्ट्रा बढ़ाने हैं, क्रोच एरिया वाले साइड में, और इसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कुछ नहीं लेना है। ये जो 2 इंच का हमने लिया है यही हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसी में ही हमारा मार्जिन कवर हो जाएगा और इस पैंट की फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। जिस तरह से हमने फ्रंट साइड में क्रोच एरिया का निशान लगाया था उसी तरह से हमें यहाँ पे बैक साइड में भी क्रोच एरिया का निशान इस तरह से लगाकर और इसको मिला लेना है। अब हमें ऊपर वाली बैक साइड के लिए हमें ऊपर क्रोच एरिया की साइड से 2.5 इंच ऊपर की साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। सिर्फ क्रोच एरिया की साइड में एक्स्ट्रा 2.5 इंच लेना है, दूसरी साइड में नहीं। दूसरी साइड में हमने जितना फ्रंट पार्ट रखा है उसी पार्ट को मिला देना है इस तरह से। ये एक्स्ट्रा निशान लगाना सिर्फ इस पर्पज से है कि ताकि जब हमारा ये पैंट बने तो हमारी पैंट हम बैठते उठते टाइम नीचे से ऊपर से खींचे नहीं। इससे इसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। अगर हम सेम मेजरमेंट लेते हैं फ्रंट और बैक का तो हमारी पैंट का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बैठते टाइम नीचे की तरफ खिसक जाता है और इस मेजरमेंट से बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। तो ये निशान जो हमने लगाए हैं इनके ऊपर इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। तो ये प्लाजो पैंट की ऑलमोस्ट कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे पॉकेट के लिए निशान लगाना है। तो पॉकेट के लिए 2 इंच ऊपर से छोड़कर 6 इंच की पॉकेट का हमें निशान लगा लेना है। ये ऊपर से हमने 2 इंच छोड़ के और पॉकेट का टोटल मेजरमेंट 6 इंच लिया है। प्लाजो पैंट की कटिंग के बाद हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो स्टिचिंग के लिए हम फ्रंट और बैक साइड के क्रोच एरिया को इस तरह से सिलाई करके जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हम इसे जॉइंट कर लेंगे। इसी तरह से बैक साइड के भी क्रॉस एरिया को हम जॉइंट कर लेते हैं। ये दोनों क्रोच एरिया हमारे सिल चुके हैं। अब हमें पॉकेट की सिलाई करनी है। तो उससे पहले हम प्लीट्स लगा लेते हैं फ्रंट पार्ट में। तो ये प्लीट्स हमने जितना हमें निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर हमें ये सिलाई लगा लेनी है प्लीट्स की। और इसी तरह से दोनों साइड की प्लीट्स की सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमें इसकी पॉकेट की सिलाई करनी है। तो इस तरह से हम इसकी पॉकेट को भी सिल लेंगे।
ये हमारी पॉकेट की सिलाई हो चुकी है। इस तरह से ये पॉकेट सिलते हुए हमें अपने फ्रंट पार्ट के साथ इस तरह से जॉइंट कर लेना है सिलाई लगाते हुए। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है इसकी, और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। पॉकेट की सिलाई के बाद हमें दोनों साइड के फ्रंट और बैक की साइड की सिलाई कर लेनी है। इस कटिंग के बाद हमें कुछ ज़्यादा इसमें मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो मेज़रमेंट हमने लिया है वो हमने कटिंग में ही ले लिया है। तो निशान लगाने के, इस कटिंग करने के बाद हमें कोई एक्स्ट्रा निशान हमें नहीं लगाने हैं, सिर्फ हाफ इंच या फिर हाफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें और इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये दोनों साइड की हमें सिलाई लगा ली है। तो अब इसके लिए हम ऊपर से बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए हमने ये 4 इंच की पट्टी एक अलग से काट ली है, और इस पट्टी को इस तरह से दोनों पार्ट सिलने के बाद इसके ऊपर हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये बेल्ट की पट्टी मैं सीधी साइड में, पैंट के सीधी साइड में स्टिच कर रही हूँ, और इस तरह से स्टिच करने के बाद ये पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके और एक और सिलाई इसके टॉप पर लगा लेंगे। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है, और थोड़ा सा फैब्रिक मैंने यहाँ पे बिना सिलाई का छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम अपना इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह से ये इलास्टिक सेफ्टी पिन की हेल्प से इसके अंदर हम फिल कर लेंगे, और इस इलास्टिक को डालने के बाद हम इस इलास्टिक को भी स्टिच कर देंगे, दोनों इसके दोनों कॉर्नर को। इस तरह से इस इलास्टिक के दोनों कोने को हम स्टिच कर देंगे, और इसको स्टिच करने के बाद हम जो हमने इसमें सिलाई की जगह छोड़ दी थी इलास्टिक डालने के लिए, उसे भी हम सिल देंगे। अब इस पर हम सिलाई लगा देते हैं। तो ये हमारा इलास्टिक ऑलमोस्ट लग चुका है। अब हमें इसके ऊपर इसको अच्छे से खींच कर और पूरे इस फैब्रिक पे फैला लेना है, और अच्छे से सेट कर लेना है स्ट्रेच कर करके। स्ट्रेच करने के बाद इसके बीच में हम एक और सिलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये स्ट्रेच करके हमने पूरे फैब्रिक को इस इलास्टिक के ऊपर फैला लिया है। अब हम इसके बीच में एक और सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के लिए हम पहले अपने बखिए को थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बखिए से हमें यहाँ पे बीच में इलास्टिक की सिलाई नहीं लगानी है, बखिया मोटा करके ही हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये इलास्टिक पे हमने सिलाई लगा ली है चारों तरफ। इलास्टिक लगाने के बाद हमें इसके मोहरी वाले पार्ट को भी सिल लेना है यहाँ से। तो 3 इंच का फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा अंदर फोल्ड करने के लिए लिया था, तो उतना ही हमें यहाँ पे मोहरी को फोल्ड करके और सिलाई लगा लेनी है। और मोहरी को फोल्ड करने के बाद हमें इसके साइड में भी सिलाई लगा लेनी है, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।